गुड इवनिंग एवरीबडी। वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक जो है वो व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। तो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, हम ये देखते हैं। वीकेंड गुजर गया है, आज मंडे है, और फिर हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's start the reading. As I always say, take a deep long breath. Relax yourself. बिल्कुल अपने आप को ईजी कर लीजिए और देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं, क्या मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहती है, क्या चल रहा है लाइफ में, और किस तरीके से रीडिंग जो है वो प्रोसीड करती है। राइट, कार्ड्स मैंने शफल कर लिए थे। ओके, पहला कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। शादियों का सीज़न है जनाब, हो सकता है शादियां होने वाली हों। लेट्स हैव इट लाइक दिस। ओप्स, कार्ड्स आर फ्लाइंग। प्लीज़ हमें मैसेजेस दीजिए डिवाइन, हमें प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेजेस हैं? बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, लेट्स सी। जो भी कार्ड्स हैं हम सेट कर लेते हैं। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, the Empress, Ace of Swords, the Magician and Ace of Cups. Okay, बहुत एसेस की एनर्जी है। Alright, I'll take one more card ताकि रीडिंग बैलेंस हो जाए। I'll try to have one more card. Okay, 3 of Swords. Alright, and bottom of the deck, Queen of Swords. Swords की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। Alright, ओके, आपके लिए मैसेजेस की बात है तो बहुत ज़्यादा आप परेशान नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों ही तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो पैक और परेशान से लग रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सीरियस हो गए हैं अचानक से। आपको रीसेंट अभी पास्ट फ्यूचर में लग रहा है कि, सॉरी नियर फ्यूचर में तो नहीं, अभी पास्ट कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत ही करीबी पर्सन से जो है वो आपको धोखा मिला है, किसी ने चीट किया है आपको। चीट इन द सेंस कि बहुत ही कोई अपना है जिसने आपको हर्ट किया है, बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है। आई थिंक इसको बदलने की नीड है। What I feel here, it should be like this. Right. Now it's much better. आपको बार बार जो है एक बात बहुत ट्रिगर होती है कि आप जो हैं वो अपने मैटर्स में नहीं उलझते। आप अननेसेसरीली, अनइंटेंशनली जो है वो सब कुछ आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है, बट कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में ऐसे जो आई डोंट नो। ये प्लीज़ ये रीडिंग आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देखिएगा, बिकॉज इसमें एनर्जी बहुत हैवी है।
आई डोंट नो, आपको पेन किसी ने बहुत दिया है अभी कुछ दिनों पहले, या आप बहुत अरसे से एक बड़ी पेनफुल एनर्जी में रहे हैं, और इस पेनफुल एनर्जी में रहते हुए ही आपने अपना पूरा वक्त काटा है। आप जो हैं वो मुस्तकिल एक परेशानी, एक उलझन, और बार बार आपको लगता है कि आप अपने अंदर स्ट्रेंथ गैदर करते हैं और आप आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, फिर स्ट्रेंथ गैदर करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि आपको पता होता है कि आगे कुछ नहीं मिलने वाला, आगे आपको कोई भी कुछ भी नहीं देने वाला, बट फिर भी आप अपनी अंदर हिम्मत जमा करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं। और जिस पर्सन के लिए आप खुद ही अपने अंदर एक हिम्मत बंधाते हैं, खुद ही कुछ कोशिश करते हैं कि शायद मैं आगे बढ़ूं, दैट पर्सन इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ही एक तो स्लो, और मतलब अपनी ही लाइफ और अपनी ही दुनिया में वो आदमी मगन है। उसको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप उसकी लाइफ में एग्जिस्ट करते भी हैं। एंड आई थिंक ये बात जो है आपको बार बार जो है ना वो ट्रिगर करती है। मैं कार्ड्स को ज़रा यूँ करूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आए। नाउ इट्स मच बेटर। इस पर्सन ने आपको बाय वर्ड्स कुछ कम्युनिकेट करके आपको चीट नहीं किया है। इस पर्सन ने आपको बहुत ही खामोशी से कोई एक लफ्ज़ कहे बग़ैर आपके ऊपर इस पर्सन की या हालात की या सिचुएशन की की सच्चाई जो है ना वो ऑटोमेटिकली रिवील हो गई। एंड आपने इस पूरे पेन में, इस पूरी जर्नी में आपने ये सोचा कि आपको शायद अभी तक इस बात पे यकीन नहीं है, आप इस बात को सोच ही नहीं सकते, आप मानने को इस बात को तैयार ही नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ इस तरीके से कर सकता है। अब ये जो पर्सन है ये आपके लिए मैसेजेस हैं। हो सकता है कि ये कोई एक सिचुएशन हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस पे कोई एक ऐसी सिचुएशन हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप यहाँ पर या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने हस्बैंड के बारे में देख रहे हैं। जो लेडीज़ हैं, ये पर्सन जो हैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं। फाइनेंशियली इनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन पजेसिव बहुत हैं। अपनी लग्जरी, अपनी हेल्थ, अपना आराम, ये इनके लिए बहुत मैटर करता है। और आई थिंक कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, बट इनको इस बात का रियलाइज़ नहीं होता कि इस पूरे अरसे में आप ये सब कुछ करते करते बहुत थक गए हैं, बहुत आपने पेन बेयर किया है। अब दूसरी तरफ ये कि अगर जो लोग अपने हस्बैंड के लिए नहीं देख रहे, तो जो हस्बैंड अपनी मिसेस के लिए देख रहे हैं, तो उनकी मिसेस इस तरह की हैं, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड। हर चीज़ सबसे पहले अपने मुतालिक सोचना, हर चीज़ में अपने लिए अपने आप को पहली प्रायोरिटी देना। सॉरी टू से एक नार्सिसिस्ट एक्ट जिसको कहते हैं ना, ये वो वाली एक पर्सनालिटी। हालांकि किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो बहुत ही स्टेबल और अपनी लाइफ को बड़ा अच्छे तरीके से एंजॉय करने वाला पर्सन होता है। एक सिनेरियो या एक मैसेज तो मुझे आपका ये भी नज़र आ रहा है। समहाउ आप बहुत हर्ट हैं, बहुत आपका दिल दुखा हुआ है, आप बहुत पेनफुल एनर्जी में इस वक्त हैं, आपको बहुत लॉस्ट फील हो रहा है। आपको एक मोमेंट पे ऐसा भी लगता है कि आप सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले जाएं। बहुत आपको किसी ने बैक स्टेप किया है और कंटिन्यूसली किया है, बहुत कंटिन्यूसली किया है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और जिसको कहना चाहिए कि लाइफ का जो एक ट्विस्ट और टर्न है, वो ये आया है कि अब आपको अपने आप को लेकर बड़ी क्लैरिटी हो गई है। आपको यूनिवर्स की तरफ से, अपने काम की तरफ से, हालात की तरफ से, इस पर्सन की हरकतों की तरफ से, या जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस वक्त एसोसिएटेड है, उसमें हुआ ये है कि आपको अपने आप को लेकर बड़ी क्लैरिटी आ गई है, और आप अब चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने के लिए जो है वो प्रिपेयर हो चुके हैं। मैं यहाँ बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप रहे एक बड़े टॉक्सिक पर्सन के साथ हैं बहुत अरसे तक, लेकिन उस टॉक्सिक पर्सन ने आपको सिवाय मेंटल टॉर्चर, फिज़िकल टॉर्चर तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बट समहाउ उसकी हरकतें जो है ना वो आपको मतलब आपका दिल
और दिमाग दोनों ही बुरी तरीके से, जिसे कहना चाहिए, इंजर्ड है, इमोशनल वाइज। और हार्ट स्पेस को देख लें या माइंड स्पेस को देख लें, आप एक मोमेंट पर शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा फील किया कि गॉड फॉरबिड, ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने सुसाइड तक की कोशिश की हो कि भाई इट्स बेटर टू लीव एवरीथिंग। बट अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपको, या तो आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर लिए, हालांकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड नहीं है, लेकिन एसेस में ऐसा लग रहा है कि आपने हर दफ़ा बड़ा बाउंस बैक किया है। प्लीज़ बेयर विद दिस साउंड। आपने हमेशा हर हालात और हर बुरी सिचुएशन में बड़ा बाउंस बैक किया है, और इस बाउंस बैक करने की एनर्जी की वजह से आपके पास ऑफ़र्स आती रहती हैं और आ रही हैं। कोई, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ऑल्दो आपकी लाइफ में ये पर्सन अभी भी है, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, लेकिन दरअसल जो मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में बहुत से नए लोग, यानी कि ये बहुत रेयर होता है, बहुत ही रेयर, कि 4 एसेस जो हैं वो किसी की रीडिंग में एक साथ आ जाएं। आपकी रीडिंग में 4 एसेस एक साथ आए हैं, यानी कि या तो आप नोटिस नहीं कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई न्यू ऑफ़र भी है, कोई न्यू पर्सन भी है, किसी पर्सन के बड़े ओवरफ्लोइंग इमोशंस भी हैं, और कोई बड़ी क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आ रहा है। आप इन सब चीज़ों को देख इसलिए नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ आप जो हैं वो इस किंग ऑफ पेंटिकल, एक ये बड़े, मुझे सॉरी टू से मैं कहूँ कि ये बड़ी एक सुस्त सी पर्सनालिटी आपकी लाइफ में है। कोई इतने ही धब्बू, और जिस कहना चाहिए कि इन्होंने इतनी लग्जीरियस लाइफ देखी है कि अब इनको एफ़र्ट करने में, मेहनत करने में, कुछ चेंज करने में इनका दिल नहीं है। बस इनको सब कुछ मिल रहा है। ये डे वन से इसी तरह की एनर्जी में है टिल डेट। तो इस पर्सन की वजह से आपको अपने अतराफ़ में मिलने वाली तमाम न्यू बिगनिंग्स, न्यू रिलेशनशिप, न्यू ऑफ़र, न्यू मैसेजेस, न्यू अप्रोचेस आपको नज़र नहीं आ रही हैं। जबकि इस पूरे पेनफुल जर्नी में आप एक बड़े नर्चरिंग पर्सन बन गए हैं, और ये हुआ इसीलिए है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत पेशेंस दिखाया है। आपने इस पेन को ये सोच के एक्सेप्ट किया कि दिस इज़ द वे लाइफ हैज़ टू बी, और आपको ऐसा लगता है कि शायद इसी तरह से हालात होते हैं, इसी तरह से ज़िंदगी होती है, शायद इसी तरह से सब कुछ होता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आप एक मैजिशियन बन गए हैं। आप इतना स्ट्रांगली चीज़ों को अब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगें, मैनिफेस्ट करने लगें, जिसकी वजह से अब ऐसा होने लगा है कि आप जो कहते हैं ना वो आप कर देते हैं, आप जो सोचते हैं वो हो जाता है, आप जो मांगते हैं वो आपको मिल जाता है, आप जो काम करना चाह रहे होते हैं वो खुद ब खुद ऑफ़र आपके पास आ जाती है। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा ना, देखिए मून का कार्ड भी आया है, बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सोर्ड्स आया था। बहुत सीरियस, और एक मतलब आपकी जो ना लाइफ में ऐसा हो गया कि आप एकदम से लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते, एकदम से आप लाइफ को बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं। बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके लिए आज का मैसेज ये है कि आप अपने अंदर बैलेंस लेकर आएँ, बिकॉज आप बार बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। just look at it, you are not at all enjoying, you're not at all accepting that this change can happen in your life. आपको अननेसेसरी कुछ फियर्स हैं, आपको अननेसेसरी कुछ खदशात हैं, जो कि आप जो है ना, मुझे लग रहा है यूज टू हो गए हैं। आपको लगता है आप खुशी डिज़र्व नहीं करते, आपको लगता है आप फन डिज़र्व नहीं करते, हालांकि यू आर एन एम्प्रेस। आप देखा जाए तो यू आर इन सच अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन, और आप जो चाहें वो आप हासिल कर सकते हैं। तो आपके लिए मैसेजेस यही हैं कि आप जो इस वक्त अपनी प्रेजेंट स्टेट में जिसमें है ना, उस पर अपना बिलीफ रखें। आप बहुत कुछ, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके अंदर इस वक्त वो एबिलिटी है कि आप इस वक्त जिससे भी कोई ऑफ़र डिस्कस करें, वो आपके साथ उस ऑफ़र को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका पार्ट बन जाएगा। बिकॉज आप किसी को भी कोई स्टूपिड और या सिली ऑफ़र नहीं दे रहे, या कोई आपकी तरफ भी ऑफ़र लेकर आ रहा है तो कोई सिली या स्टूपिड ऑफ़र नहीं लेकर आ रहा है। बड़ी क्लैरिटी और बड़ी रैशनैल के साथ वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है,
और फिर दूसरी तरफ आप ये देखिए, आपके पास इमीडिएटली पैशन भी आ रहा है। कोई पर्सन ऐसा भी है जो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट के साथ इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहता है। आई गेस वो उसने ये नोटिस कर लिया है कि आप इतने इतने खूबसूरत हैं, इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने हैंडसम हैं, इतने नर्चरिंग हैं। आपके अंदर हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने की आपके अंदर एक मैग्नेटिक पुल है। आप हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एक एबिलिटी रखते हैं। तो क्यों ना आपके साथ मिल के काम किया जाए। लेकिन आप इन 4 कार्ड्स की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो इन 4 कार्ड्स की वजह से आ रही है। इस एनर्जी में रहते हुए आप अपने माइंड में ना खुद ब खुद ही आपकी जंगें चल रही हैं। तो व्हाट आई फील आपके लिए मैसेजेस ये हैं कि आप प्लीज़ अपनी पोटेंशियल्स पर, अपनी एबिलिटीज़ पर ध्यान दें, बिकॉज यू आर गिफ्टेड। एंड इस वक्त तो मैं देख रही हूँ कि आपके पास जो जिस तरह के ऑप्शंस है ना, आपके पास एक न्यू लव का ऑप्शन है, आपके पास एक न्यू रिलेशनशिप का ऑप्शन है, आपके पास एक न्यू पैशनेट पर्सन की अफेक्शन का ऑफ़र है। आपके पास एक ऑप्शन ऐसा है जो एक पर्सन आपके लिए ओवरफ्लोइंग इमोशंस लेकर जो है वो आपके लिए खड़ा हुआ है। आपके पास कोई ऐसा पर्सन भी है, कोई ऐसी ऑफ़र भी है, एक ऐसा ऑप्शन भी है जो आपको अपना पेंटिकल, चाहे वो गिफ्ट की फॉर्म में, चाहे वो किसी ऑफ़र की फॉर्म में, टेंजिबल ऑफ़र की फॉर्म में आपको देने के लिए खड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई क्रॉस रोड का या 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नहीं आया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गिविंग नेचर में रहते हुए गिविंग ही हो गए हैं। आपको शायद इनकी तरफ से फोकस हटाने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप फोकस हटाएंगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी एबिलिटीज़ को जो है वो असेस कर सकेंगे कि हाउ स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटेंट यू आर। आपको थोड़ा सा अपने आप को शेक करने की ज़रूरत है। एंड द मोमेंट, बिकॉज आप ऑलरेडी रियलाइज़ हो चुका है, आपकी एक प्लेफुल सी जो एनर्जी थी वो बड़ी सीरियस उसमें बदल चुकी है, और लोगों को आप बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वक्त आप जो भी हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, यू वोंट बिलीव, आप इस वक्त बहुत बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ समथिंग मैजिकल हैपनिंग अराउंड यू, लेकिन आपको शायद अंदाज़ा नहीं हो रहा है। तो आपके लिए इस वक्त मैसेजेस ये हैं कि अपनी वर्थ को, अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को, अपनी अपीयरेंस को, अपनी एबिलिटीज़ को जानिए। आप इस वक्त लाइफ के ऐसे मोमेंट पर हैं, हो सकता है ये पूरा साल, बिकॉज इट्स नवंबर, इट्स ऑलमोस्ट एट इट्स एंड, तो ये पूरा साल आपने शायद कोविड था या कोविड के बाद बहुत मेहनत की है, बहुत प्रॉब्लम्स में भी रहे, लेकिन इन तमाम चीज़ों से आपने अपने आप को निकाला है। और उसमें रहते हुए आप इतने स्ट्रॉन्ग और इतने कमिटेड और इतने ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं कि अब आपकी तरफ लोग आ रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपकी सलाहियतों को, आपकी स्किल्स को, आपकी एबिलिटीज़ को बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि आप शायद ख़ुद इस बात के यकीन में नहीं हैं कि आपके अंदर ये सलाहियतें हैं। आप, मेरा जहाँ तक अब ये भी ख्याल मुझे नज़र आ रहा है कि आपने शायद इस ट्रबलिंग, जिसे कहना चाहिए ना, एक टर्मोइल था, ये फेज़ जो है ना, निकल भी गए हैं। कुछ लोग, बहुत सारे मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मूव ऑन कर लिया, चाहे वो रिलेशनशिप था, चाहे वो सिचुएशन थी, चाहे वो हार्ट ब्रेक था, वो कुछ भी था, लोग मूव ऑन हो चुके हैं। और वो, ये जो भी पर्सन है, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, इतने सेल्फ सेंटर्ड थे ये कि आपने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया है। अब आपका फोकस शायद ये पर्सन नहीं है, अगर था तो नहीं है, और अगर अभी है तो आपको मैसेज ये मिल रहा है कि आप अपना फोकस इनके ऊपर से हटाएं, बिकॉज ये आपकी एनर्जी ड्रेन करे। हालांकि किंग ऑफ पेंटिकल कोई नेगेटिव कार्ड नहीं होता, लेकिन ये अपने अंदर ही बड़ा ना सेल्फ सेंटर्ड, सिंपल इज़ दैट, सेल्फ सेंटर्ड होता है। ये हर चीज़ में पहले अपने बारे में सोचते हैं, जबकि आपकी एनर्जी जो है वो एक नर्चरिंग है, आप गिविंग हैं, आप लोगों को आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप अपने अपने साथ ना एक, जब सी जिसके पास जैसे एक वांड है, आप समझ लीजिए आपके पास एक वांड है, और उस वांड के थ्रू आप जो है वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि जैसे आपके साथ जो भी होगा वो बहुत ही नर्चर फील करेगा। उसकी उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, उसकी
इट्स अबाउट प्रेगनेंसी एज वेल। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अरसे बाद किसी ने जो है कंसीव भी किया है। इट ऑल डिपेंड्स। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था बिकॉज एम्प्रेस जो होता है वो बेसिकली नर्चरिंग और हार्वेस्टिंग और ग्रोथ की बात कहता है। तो लेट्स सी आपके लिए ओरेकल से क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ अपनी एबिलिटीज़ को जानिए और मेरे ख्याल से तो बुरे लोगों से जो है ना वो निकल जाइए। ऐसी एनर्जी में और ऐसे मेरे ख्याल में बाज़ दफ़ा होता ही है कि इंसान इतने बुरे हालात में रह रहा होता है उसको मिस्टिज़म सी। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ऐसे लोगों के साथ रहते हुए वाकई एक मोमेंट ऐसा होता है कि इंसान ये भूल जाता है कि उसके अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं, वो क्या कुछ कर सकता है, वो क्या कुछ मैनेज कर सकता है। डिस्कवरी सी, प्रिजर्वेंस, completion, impatient, सर्विस, इम्पास। ये तकरीबन तकरीबन फिसाड तकरीबन ये सारे कार्ड्स वही आए हैं जो आपके टैरो में आए हैं। आपके ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके ऊपर डोर ओपन हो रहा है, आप बहुत नियर हैं अपनी डेस्टिनी के। ये डोर्स आपके लिए ओपन होंगे। आपके लिए किसी ने अपना हार्ट चाक्रा ओपन कर लिया है। जैसे एस ऑफ कप्स की बात आई थी, डिवाइन ने किसी और पर्सन को आपकी लाइफ में वो भेजना चाह रहा है। जो मैसेजेस की बात है उसमें यही है कि कोई यूनिवर्स आपकी तरफ किसी ऐसे पर्सन को भेजना चाह रही है तो जो बोर्डम और सीरियसनेस आपकी लाइफ में आ गई है वो चेंज हो जाए। प्रिजर्वेंस की बात आई है, आपको अपने ऊपर फोकस करने के लिए कहा। सी देयर इज़ अ लेडी हु इज़ गाइडिंग अ पर्सन, उसकी आंखें बंद हैं। तो आपको अपने ऊपर जो है वो एक फोकस करने की ज़रूरत है। आपने एक साइकिल, एक पेनफुल जर्नी कंप्लीट कर ली है। गॉड फॉरबिड किसी ने यहाँ पर किसी की डेथ भी हुई है, किसी ने अपने लव्ड वन को भी इस पूरे प्रोसेस में खोया है। तो मैसेजेस यही है कि जब आप इतना पेन से गुजर चुके, आपने किसी को खो भी दिया तो फिर आप रह जाए। इम्पेशेंस जो भी है, मेरे ख्याल में जो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स थे, शायद अगर इनको छोड़ने के बारे में सोचना या इनकी एनर्जी से डिटैच होने के लिए, मुझे लगता है कि जब जब आप उनसे डिटैच होने का सोचते हैं तो आप खुद ही इम्पेशेंट होने लगते हैं। दूसरी तरफ एक ये मैसेज भी आ रहा है कि आप अपने आप को किसी अच्छी सर्विसेज में इंगेज कर लें। हो सकता है कोई घर में आपके बहुत बीमार हो इस वक्त और उसको आपकी हीलिंग की बहुत ज़रूरत हो, एंड यू आर द ओनली वन हु कैन डू इट। एज आई सेड कि एम्प्रेस हैं आप, तो मेरे ख़्याल में आपके थ्रू अगर उन पर्सन की सर्विस होगी तो वो जल्दी रिकवर हो सकते हैं। हो सकता है आप जिसके बारे में सोच रहे हों वो इस वक्त बीमार हो। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप अपने ऊपर अपने लिए खुश, अपने लिए अच्छा फील करेंगे, दिस पर्सन विल कम इन योर लाइफ। देर इज़ अ पर्सन, ही और शी इज़ जस्ट वेटिंग विद द ओपन आर्म्स कि आप कब उसकी तरफ नज़र करें और कब आपको वो नज़र आ जाए कि देर इज़ अनदर पर्सन जो आपको वैल्यू करता है या करती हैं, वो आपकी लाइफ में है। हम एनर्जी ऑरेकल से फाइनल मैसेजेस लेने की कोशिश करते हैं और इस रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। अपनी एबिलिटीज़ को जानिए। जो 4 मैसेजेस, नॉट इवन 4-5 मैसेजेस आए हैं। लेट्स सी, आ गए हैं तो हम ये सब ले लेंगे। होप, सी, यू आर अ स्टार, यू आर अ लाइट, यू हैव पावर। आप 19 नंबर किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। होप, यू आर अ सन फॉर एवरीबडी। आपके तो मेजर आर्कानाज आ रहे हैं भाई। नंबर 17, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। जिसने आपको विड्रॉ, जिसने आपको छोड़ा, छोड़ दिया, छोड़ दीजिए उसको। सेक्रल चक्रा, पैशन, अगेन देर इज़ अ कन्फर्मेशन कि कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा है। सेक्रल चक्रा, या तो आप किसी के लिए इंटीमेसी फील कर रहे हैं या कोई आपके लिए इंटीमेसी फील कर रहा है। Sacral chakra is all about sexuality, physical attraction, and final card is intuition. Believe in yourself. 3 major arcanas, but in fact 4 major arcanas. One about chakra, 3 is about intuition. High priestess का कार्ड आया है, hope, sun का कार्ड आया है, star का कार्ड आया है। You are a magician for sure. अपनी एबिलिटीज़ को जानिए। आपके लिए यूनिवर्स से आज यही मैसेजेस हैं। अपनी एबिलिटीज़ को जानिए, अपनी पावर को जानिए, अपनी वर्थ को जानिए। यू हैव एवरीथिंग
जिसके आगे लोग बैठकर सरेंडर करते हैं। अपनी वर्थ जाने। आपको यूनिवर्स आज यही मैसेजेस देना चाह रही है कि अपनी वर्थ जाने। यू आर अ मैग्निफिसेंट पर्सन, अमेजिंग पर्सन, बिलीव इन योर सेल्फ एंड रूल द वर्ल्ड। सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको कुछ भी इससे रेजोनेट हुआ हो, इट वॉज़ अ वेरी हाई मोटिवेशनल रीडिंग। और बहुत कम होता है कि किसी की रीडिंग में इतने सारे जो हैं वो मेजर आर्काना स्टैरो के थ्रू भी आ रहे हों, ऑरिकल के थ्रू भी आ रहे हों, एनर्जी ऑरिकल्स के थ्रू भी आए और हीलिंग ऑरिकल्स के थ्रू भी आए। सो द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू। आपने इस पूरी पेनफुल जर्नी में अपने एक्सपीरियंसेस से जो कुछ सीखा है, आगे बढ़िए, दुनिया को दिखाइए, नई ऑफ़र्स एक्सेप्ट कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए। कोई लॉस नहीं है आपका, आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता, आपको कोई डिसीव नहीं कर सकता, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। देर आर लॉट्स ऑफ गुड पीपल वेटिंग फॉर योर ऑफर। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो आपकी एक नज़र का इंतज़ार कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। तो कुछ भी आपको इस रीडिंग में पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। ये एक तरीके से मोटिवेशनल रीडिंग यूँ भी थी कि अगर आप इस तरीके से अब तक नहीं भी सोचते तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रही है, इस तरीके से सोचिए। हो सकता है आपने किसी स्टेगनेंट पर्सन की एनर्जी में रहते हुए ये सोचना ही छोड़ दिया हो कि आप कितने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं। तो इस में रीडिंग को इस तरह से भी लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स को भी बढ़ाइएगा। भाई होप का कार्ड आया तो मैं आपसे होप एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना, राइट। मैं एक और फ्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।